अगर शौहर और बीवी के दरमियान तलाक वाक़ हो जाए तब बच्चे की ज़िम्मेदारी ये किस पर आएगी? बाज़ औक़ात झगड़ा भी होता है कि शौहर कहता है कि मेरे पास रहेंगे और बीवी कहती है मेरे पास रहेंगे, तो शरीयत हक़ किसको देती है बच्चे को रखने का? शरई एतबार से माँ बाप की जुदाई की सूरत के अंदर जो हक़ परवरिश है, अगर लड़का है तो 7 साल की उम्र तक माँ की परवरिश में रहेगा और लड़की जो है वो 9 साल की उम्र तक माँ की परवरिश में रहेगी। हम जब साल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस्लामी साल मुराद है और ये उस वक्त है जबकि माँ जो है वो बच्चों के किसी नामहरम से शादी ना करे। तो अगर माँ शादी नहीं करती तो हक़ परवरिश जो है वो माँ के पास होगा, और अगर माँ शादी कर लेती है कहीं और तो अब ऐसी सूरत में हक़ परवरिश जो है वो नानी के पास चला जाएगा इसी उम्र तक। अगर नानी नहीं है या वो परवरिश से इनकार कर देती है तो फिर पर नानी, वो ना हो तो फिर ये हक़ परवरिश आ जाएगा दादी के पास। तो यूँ जो है वो हक़ परवरिश जो है वो मुख्तलिफ़ औरतों के पास जो है वो जाता है। 7 और 9 साल की उम्र तक हक़ परवरिश जो है वो औरतों के पास रहता है बितरतीब जो शरीयत ने बयान की कि माँ ना हो तो नानी, नानी ना हो तो पर नानी, फिर दादी और फिर यूँ आगे जो है वो इसकी तफसील। अलबत्ता जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा और बच्ची 9 साल की हो जाएगी तो इसके बाद बच्चा और बच्ची दोनों ही बाप की परवरिश में दे दिए जाएंगे। अब परवरिश बाप के ज़िम्मे है। जिस वक्त तक वो बच्चा या बच्ची माँ की परवरिश में रहे तो उनका जो भी ख़र्च है वो बाप पर लाजिम है। वो जो है वो या तो उस ख़र्च का सामान लाकर उन्हें दे दे या उसके आपस में कोई पैसे तय कर लें, वो जो है वो माँ को दे दे। और जब बच्चे जो है वो बाप के पास आ जाएंगे तो अंडरस्टूड सी बात है बाप ही जो है वो बच्चों के ऊपर ख़र्च करेगा। ये उस सूरत में जबकि अपना बच्चों का कोई माल ना हो, वरना उसमें से भी ख़र्च किया जा सकता है। शरई तौर पे हक़ परवरिश की मुद्दत में जब बच्चे माँ के पास रहें या बाप के पास रहें, दोनों ही टाइम में कोई भी बच्चों को अपने माँ बाप से मिलने से रोक नहीं सकता। जैसे 7 या 9 साल की उम्र तक माँ के पास है तो अब ये नहीं कि माँ जो है वो बोले कि नहीं मैं बच्चों से बाप से मिलने नहीं दूंगी, नहीं, ऐसा करना जायज़ नहीं है। यूँ ही जब बाप के पास आ गए तो बाप माँ से मिलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि रिश्ता इन दोनों मियाँ बीवी का आपस में ख़त्म हुआ है, लेकिन औलाद का जो रिश्ता अपने माँ बाप के साथ है वो बाकी है। तो लिहाजा उस एतबार से बिल्कुल उन्हें यह हक़ हासिल है कि वो अपने बच्चों से मिलें और उस हक़ को कोई ख़त्म नहीं कर सकता।